हेलो जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग। और ये है संडे की मॉर्निंग। हम तीनों उठ चुके हैं और हम यहाँ तीनों गर्म पानी पी रहे हैं। ये दोनों अपना सिंपल गर्म पानी और मैं नींबू पानी पी रही हूँ और तीनों अपनी गपशप लड़ा रहे हैं क्योंकि छुट्टी का दिन है। शिवाय को स्कूल जाने की टेंशन नहीं है तो आराम से बैठकर तीनों गप्पे मार रहे थे। अपना शिवाय बोल रहा था क्या खाना है क्या नहीं खाना है नाश्ते में, बस यही डिस्कशन हमारा तीनों का चल रहा था बैठकर आराम से। महाराज की जय, महाराज की जय, सभी देवी देवताओं की जय, सनातन धर्म की जय। जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम बाबा भोलेनाथ भूतनाथ केदारनाथ शंभुनाथ की जय, दीनानाथ की जय, भवानी की जय, नारायणनाथ महाराज श्रीनाथ की जय, महाराज की जय, सारे के सारे की जय, फटोलेस की जय। यहाँ इनकी पूजा ख़त्म होने के बाद फिर मैंने भी अपनी पूजा पाठ किया। पहले ये जोत जला लेते हैं तो उसके बाद ही मैं अपनी पूजा पाठ करती हूँ। ये देखिए शिवा है यहाँ पर मेरे पीछे खड़े होकर नाश्ता मांग रहा था। उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में, वही मेरा डेली रूटीन। सबसे पहले मैंने लंच बनाने की तैयारी की। आज मैंने बनाई थी अरहर की दाल, तो मैं उसी में ही छोंका लगा रही थी। मैं कहा फटाफट से दाल पहले बना लेती हूँ अपना। उसके उधर मेरा दूध बॉयल हो रहा था तो सोचा पहले दाल में ही छोंक लगा लेती हूँ। और ये देखिए साथ में ही बीच बीच में यहाँ पर फिर शिवाय भी आ रहा है बीच बीच में। ये कह रहा था कि मम्मा फटाफट से मेरी मैगी बना दो। मैंने कहा पहले मैं दाल में छोंक लगा देती हूँ फिर तेरी मैगी बनाऊँगी। तो ये बस इसी तरह से मैं अपनी लंच की तैयारी कर रही थी। उसके बाद फिर मैंने इनका टिफ़िन पैक किया अपना। वो ये एक रोटी दाल और राइस, ये कुकर ही नहीं मुझसे खुल रहा था। उसके बाद फिर मैंने इनका टिफ़िन पैक कर कर एक तरफ रख दिया। फिर मैं आ गई अपने सोफ़े के कवर उतारने के लिए। सोचा आज मशीन लगाकर इन्हें भी धो ही देती हूँ। देखिए मैंने इधर से अपने सोफ़े के कवर उतारे और फिर आराम से सोफ़े की डस्टिंग कर कर गदिया ऐसे ही रख दी। फिर आई मैं बाथरूम में। कितना काम हो जाता है एक दिन में ही लेडी को। संडे की छुट्टी का भी मतलब पता ही नहीं लगता हम लोगों को। देखिए यहाँ पर मैं अपने कपड़ों को ड्रेन में डालकर निचोड़ रही थी। थक गई थी। मतलब संडे का दिन भी ना एक हाउसवाइफ के लिए बहुत थकने वाला दिन होता है। उसके बाद फिर मैं गई छत पर, मैंने सारे कपड़ों को डाला। आज हवा सी भी बहुत चल रही थी और गर्मी भी थी तो मैंने सोचा पहले कपड़े डालकर फटाफट से और उन पर चिमटियाँ लगा देती हूँ। यह देखिए मैंने फिर कपड़े सारे अपने छत पर डाले और गर्मी इतनी थी ना, आज बहुत गर्मी हो रही थी। सुबह से ही आज बहुत गर्मी थी, बल्कि बादल से भी हो रहे थे बट गर्मी में कमी ही नहीं थी। अब देखिए अब जब कपड़े धोए हैं तो वो सूखेंगे। सूखने के बाद फिर वही हमारी ड्यूटी, उन्हें फिर अपने अपनी जगह पर लगाना भी होता है। तो देखिए सबसे पहले मैंने शिवाय के कपड़े निकाल कर शिवाय की अलमारी में रखने शुरू करे। मैं सब तीनों के कपड़े अब अलग अलग अलमारी में रखूँगी। इधर मैंने पहले शिवाय के कपड़े रखे और उधर फिर मैं शिवाय के पापा के कपड़े रख दूँगी उसकी अलमारी में और अपने कपड़े रख दूँगी नीचे वाली अलमारी में। हम तीनों के सेक्शन अलग अलग हैं। सेक्शन अलग अलग हो ना तो अपने कपड़े ढूंढने में आसानी रहती है। देखिए मैंने तीनों अलमारी में अपने सबके कपड़े रख दिए हैं। इतना थक गई थी पर फिर भी क्या करे, इतना काम करने पर क्या करे, इतना काम होने के बावजूद भी हमें अपने बच्चों को लेकर तो बैठना ही पड़ता है। देखिए मैं बैठ गई थी अब शिवाय को लेकर और मैं अभी इसे पढ़ाऊँगी क्योंकि मैंने इसकी कोई भी ट्यूशन नहीं लगा रखी है। मैं खुद ही इसे पढ़ाती हूँ। यहाँ ये पता नहीं क्या अपनी पेंसिल को चेक करता रहता है। एक तो पता नहीं कौन कौन सी नई पेंसिलें चल गई हैं इन बच्चों की। बस अब ये यहाँ पर ग्रामर का काम कर रहा था। मैं इससे पूछ रही थी कि कौन कौन सा ड्रॉ करना है तेरी कॉपियों पर, तो बस फिर मैं वही ड्रॉ कर रही थी। साथ में ये अपना इंग्लिश ग्रामर का काम कर रहा था। घर के कामों के साथ साथ बच्चों को लेकर बैठना भी बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हों तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। ये तो अपने ही काम में लगा हुआ था साथ साथ में। और मैं आपको मिलती हूँ अब एक नए व्लॉग के साथ। तब तक बाय बाय।